प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं की दूसरा जो लेसन है मियां नसरुद्दीन, जो हमने पीछे उसके वीडियो में उसका पाठ का सार किया था, कृष्णा शोभती द्वारा लिखित है वो पाठ, उस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपको पाठ का सार नहीं पता होगा तो आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। 3 प्रश्न करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है कि मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। नानबाई क्या होते हैं? खाना बनाने वाले। और मसीहा का मतलब क्या है? उनका जो बहुत अच्छा खाना बनाने वाले है उसको क्यों कहा गया ऐसा। तो मियां नसरुद्दीन अपने क्षेत्र का गढ़ैया मोहल्ले का एक सुप्रसिद्ध नानबाई था। वैसे तो वहाँ पर और भी बहुत सारे नानबाई थे, लेकिन ये खानदानी नानबाई था। खानदानी नानबाई का मतलब क्या है? इसके पूर्वज बहुत लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं, खाना बनाने का काम करते आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मियां नसरुद्दीन खुद भी खाना बनाने में बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छी प्रकार से वो रोटियां बनाने में माहिर हैं। और मियां नसरुद्दीन बताते हैं लेखिका को कि मैं 56 किस्म की रोटियां हमारे यहाँ पर बनती हैं। तो इसी वजह से उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। एक तो खानदानी नानबाई थे और कोई नानबाई खानदानी नहीं था, वहाँ पर सारे नए खुले थे, लेकिन ये खानदानी नानबाई था। और दूसरा, जितना हुनर, जितनी तरकीब इसके पास थी रोटी बनाने की, उतनी और किसी के पास नहीं थी। ये अपने एरिया का सबसे प्रसिद्ध नानबाई था और ये 56 किस्म की रोटियां बनाना जानते थे, इसलिए इनको नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। जब आपने पाठ का सार आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि लेखिका बाई चांस वहाँ पे चली जाती है, वो जानबूझ के नहीं गई थी। हुआ क्यों था? हुआ क्या था कि एक बार वो लाल जामा मस्जिद के साथ में जो गड़ैया मोहल्ला है उसमें से वो गुजर रही थी, तभी उनको आटे की आवाज़ सुनाई दी, पटापट आटे की। तो उसने सोचा कि भाई सेवइयाँ बनने की तैयारी हो रही होगी, और वो चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। और जब वो वहाँ पे गई तो एक अंधेरी एक दुकान में वो पहुँच चुकी थी, और जाके पता चला कि सेवइयाँ तो यहाँ पर नहीं बन रही, लेकिन एक काम, ये जो दुकान है ये सुप्रसिद्ध नानबाई मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो और भी अच्छा है कि वह एक ऐसे नानबाई के पास पहुंच गए हैं कि जो इतना माहिर है, तो चलो इसी से कुछ गुफ्तगू कर ली जाती है, कुछ बातचीत कर ली जाती है। तो इस प्रकार से वो मियां नसरुद्दीन के पास गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। भाई जब वो मियां नसरुद्दीन के साथ लेखिका बातें करने लगी, पहले तो जो मियां नसरुद्दीन है उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको लगा कि अखबार वाले होंगे, रिपोर्टर होंगे, पत्रकार होंगे और उनकी बात को छापेंगे, इसलिए वो उनसे बात करने से डरता था, बचता था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि हम पत्रकार नहीं हैं, तब वो उनके साथ बातचीत करने लगा और काफ़ी कुछ मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई, बातों बातों में। तो लेखिका को मियां नसरुद्दीन ने बताया कि उनके पूर्वज बहुत प्रसिद्ध नानबाई रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने बादशाह की रसोई में भी नानबाई का काम किया है। तब लेखिका ने पूछे कि भाई कौन से बादशाह के यहाँ पर, तब उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत के यहाँ पे। हालांकि बादशाह सलामत कोई नाम नहीं होता, लेखिका पूछना चाहती थी किसी बादशाह के नाम, पर्टिकुलर उसका नाम, ताकि वो देख सके कि भाई कौन से टाइम में इनके पूर्वज वहाँ पर काम करते थे। लेकिन जब ज़्यादा ही खोजबीन करने लगी लेखिका बादशाह के नाम की, तब उसको लगा कि भाई इसको मेरी बात पर यकीन नहीं होता, और इसलिए उसने सोचा कि भाई जब जो मेरी बात पर यकीन न करे, तो इसलिए उसकी मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी कम हो गई बातों में। वो सोचने लगा कि नहीं तो मेरा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर रही हैं। और वो अपने जो कारीगर है, जो खाना बनाने वाले थे वहाँ पर, उसके नौकर, उससे कहता है कि अरे वो बब्बन मियाँ भाई अपनी भट्टी सुलगा ले और कुछ अपना काम धाम करते हैं। तो दिलचस्पी कम होने लगी थी जब वो, और दिलचस्पी कम क्यों हुई थी? वो ज़्यादा, लेखिका ने उनसे कुछ ज़्यादा ही प्रश्न कर लिए, जिनसे वो परेशान होकर उसकी दिलचस्पी कम हो गई थी।
तो प्यारे बच्चों, इसके इस पाठ के 5 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हमने किए हैं और आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको, ये जो प्रश्न हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से इसको देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।